गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार में बीपीएससी के द्वारा जो भी अभी तक इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके पीवाईक्यू के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। भारतीय मानक समय अपनाया जाता है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था किसका? गोंडवाना लैंड का। ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से भारतीय माध्य समय कितना आगे है? तो कितना आगे? 5.5 घंटे। ठीक। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। इसकी एक ट्रिक भी है, BCPN MBA। तो आप लोगों को पता होगा यदि आप लोगों ने सुना होगा तो, नहीं तो हम लोग कभी डिस्कस करेंगे फिर। भारत उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। कौन सा तट प्रभावित होता है पूछ रहा है? तो कोरोमंडल तट। ठीक है, ये कहाँ पे? तमिलनाडु में है। वो कल हमने देखा था कि कोरोमंडल तट में सबसे ज़्यादा लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। ठीक। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है कितना है? 30% तक पर्वत है। कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगर कौन सा है? आइजोल है। इसमें कई सारे ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें से आइजोल उसका आंसर रहा होगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारतीय राज्यों की समय सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है। 9 राज्य जो हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ लगते हैं। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण कौन करता है? दक्षिण सीमा रेखा का निर्धारण यमुना नदी करती है। ये BPSC TRE 3 में पूछा गया था। चुंबी घाटी कहाँ पे? सिक्किम में है। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मालदीव को अलग करता है। लक्षद्वीप से मालदीव को अलग करता है। नेपाल के साथ सामान्य सीमा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच में स्थित है। कौन सा तट है? गोवा और कन्याकुमारी के बीच का तट पूछ रहा है, मालाबार तट। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? तो 7 देशों से लगती है। भारत का ये भौगोलिक विस्तार पूछ रहा है तो भारत का जो भौगोलिक विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य तक है ना। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल निर्मित है। जो लक्षद्वीप है वो प्रवालों से बना हुआ है। भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय लंदन में अंतर पाया जाता है 5.5 घंटा। देखिए ये कितना ज़्यादा रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। असम कुल मिलाकर राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ तो 7। जो असम राज्य है वो कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है ये पूछ रहा है। तो सारे राज्य आएंगे वहाँ पे, तो कोई भी केंद्र शासित प्रदेश तो है नहीं नॉर्थ ईस्ट में उस समय। तो असम कितने हैं? 7 से घिरा हुआ है। दिल्ली कहाँ? दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, पर पुराना क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का लगभग 17% भारत में निवास करती है। ठीक है। लक्षद्वीप टापू कहाँ है? तो ये दक्षिण पश्चिम भारत में है ना। ये अरब सागर में आता है, आपको पता होगा। पाक जलडमरू किसके मध्य है? भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है। नया राज्य बना था तेलंगाना। अच्छा, मतलब नवीनतम राज्य है ये पूछ रहा है। आप बताइएगा कमेंट करके कब बना था और किससे अलग होकर बना था। अब दूसरा टॉपिक है अपना पर्वतीय पठारी और मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? K2 है। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की पूछा है, महेंद्रगिरी। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय की पर्वतमालाओं का सही क्रम है, दक्षिण से उत्तर बताना है। ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। दक्षिण से उत्तर आपको जाना है ना, ऊपर जाना है तो ऐसा आएगा पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, फिर काराकोरम। काराकोरम ऊपर है। हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है हिस्पर। भारत में हिमालय पर्वत की चोटियां हैं नंगा पर्वत और कामेत। कुछ ऑप्शन रहे होंगे तो उसमें कामेत और नंगा पर्वत होगा, क्योंकि ये वन लाइनर है तो इसमें हमको ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, जैसे कभी आए तो लगा दीजिएगा कामेत और नंगा पर्वत है। पर्वत चोटियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है तो उत्तर से दक्षिण फिर से इसमें उल्टा उल्टा लिखा है, तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम।
उत्तर से दक्षिण लिखा ना, हाँ उत्तर से दक्षिण ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्का, पीर पंजाल। नौकरेक है मेघालय में है, नौकरेक चोटी। पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई से घटते क्रम। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत। कम से कम इतने तो आप याद रखिए, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत। केंद्रीय उच्चभूमि के संबंध में सही कथन है। यह अरावली से घिरा है और इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है। पर्वत श्रेणियों में से खालिस्तान गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करती है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है जो गंगा के मैदान और विंध्याचल उसको अलग करती है, तो दक्कन के पठार को। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है, कौन सी नदी? नर्मदा नदी, जिसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये एक भ्रंशगारी घाटी में बहती है और कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। ऐसे ही ताप्ती नदी भी कहाँ भ्रंश घाटी में बहती है। और ये जो नदियाँ हैं अरब सागर में जाके गिरती हैं। ये डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती हैं, ठीक। इतनी चीज़ें आप नर्मदा के बारे में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। माना नीति लिपु उत्तराखंड में है, ठीक है। माना नीति लिपु ऐसे याद रखिए। हेमा मालिनी है ना, हेमा मालिनी से आप याद रखिए। तो हेमा मालिनी, माना नीति लिपु, ठीक। मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? असम में है मिकिर पहाड़ियाँ। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। ये कहाँ पे आएगा? तमिलनाडु में। लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, ठीक। हिमालय पर्वत श्रेणियों में से पर्वत श्रेणियों को अटल टनल, ये पूछा है अटल टनल जो है वो कौन सी श्रेणी को पार करती है? तो ये पूर्वी पंजाल को, ठीक है, पीर पंजाल को करती है, पूर्वी पीर पंजाल को। राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन सा पठार है पूछ रहा है? तो मारवाड़। जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रे में किया गया है। जवाहर टनल जो है। दक्कन ट्रैप पठार का गठन कब हुआ था? क्रिटेशियस युग में हुआ था, ठीक है। और शिवालिक कब बना है? तो शिवालिक सीनोजोइक में बना है, ठीक। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक सिक्किम राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, कार्डेमम पहाड़ियाँ, ठीक है, इलायची पहाड़ियाँ कहते हैं इन्हें। फूलों की घाटी कहाँ है? गढ़वाल हिमालय में। ये फूलों की घाटी आती है उत्तराखंड में, ठीक है। एक और साइलेंट वैली आती है ना, साइलेंट वैली कहाँ? केरला में। कुल्लू एवं स्पीति घाटियों को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कुल्लू और स्पीति घाटी को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर है, ठीक है। कोसी के बारे में आप बहुत याद रखिएगा चीज़ें। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, यह मार्ग बदलती है, इसमें बहुत सारी प्रोजेक्ट चल रहे थे, है ना। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला इलायची पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, कार्डेमम इन्हीं को कहते हैं। थार क्षेत्र राज्य में विस्तृत है। थार एक रेगिस्तान है, राजस्थान में है, ठीक है। जो थार है ना वो सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला रेगिस्तान है माना जाता है। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग कौन से राज्य में आता है? तो झारखंड में आता है। हिमालय पर्वत पादी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो तराई के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री को और क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट भी कहते हैं। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज। माउंट एवरेस्ट की खोज एक सर्वेक्षक, ये सेंस नहीं बनता इस क्वेश्चन का, बिहार में पूछा गया है ये 2012 में। भारत में उम्र में प्राचीनतम है, मतलब पूछा सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? तो अरावली है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन सा है? गंगा का मैदान है ना, मध्य गंगा का मैदान। वह भारतीय पर्वत श्रृंखला जिसके 2 ढलानों पर 2 असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो अरावली। इलायची की पहाड़ियाँ केरल में हैं। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जम्मू कश्मीर, लेकिन अभी तो वहाँ पे है, पीओके के साइड पे आता है ये। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, नाथुला सबसे ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। नाथुला कहाँ पे? सिक्किम है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, नाथू का सिक्का जल गया,
तो नाथुला कहाँ है, ना से नाथुला हो जाएगा, और सिक्का से हो जाएगा सिक्किम, जल गया से जलेपला हो जाएगा। ठीक। वह पहाड़ी जिस पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में मिलता है, मिलन बिंदु बताना है हमको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का, तो नीलगिरी है। भू आकृतियों में से खालिस्तान के द्वारा बिहार तथा उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है सोमेश्वर पहाड़ी। बिहार का उत्तरी पश्चिमी भाग पूछ रहा है, बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं बता रहा है, तो अपन को सोमेश्वर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का घाट सह्याद्री, ये 2 बार आ गया। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है गार्डविन ऑस्टिन। हिमालय का पर्वतपादी प्रदेश कौन सा, शिवालिक, और शिवालिक कब बना था, सीनोजोइक में। ये देखिए इसमें नीचे क्वेश्चन भी है, 2 बार पूछा गया। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं सेनोजोइक में। छोटा नागपुर का पठार है एक अग्रगंभीर का उदाहरण है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। भावर किसका उदाहरण है, तो गिरिपाद में की स्थिति का। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ मिलती हैं, ये सब अनाई मुंडी में मिलती हैं। ठीक। बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है नामचा पर्वत है। नामचा पर्वत कहाँ आता है बताइएगा आप लोग। हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम है। बृहद हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय, फिर लेसर हिमालय, और ये शिवालिक। ठीक, समानांतर है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है नवीन वलयाकार पर्वत समूह से। आपको पता ही होगा कि जहाँ आज हिमालय है वहाँ पे पहले क्या था, टैथिस सागर। ठीक है, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट आपस में टकराई, और फिर वहाँ पे जो टैथिस सागर था उसके जो मलबे थे वो वलय के रूप में उड़ गए, और वहाँ पे हिमालय का जन्म हुआ। तो ये एक वलयाकार पर्वत है। अफवाह तंत्र, प्रमुख नदियाँ, घाटियाँ, प्रपात एवं झीलें। अफवाह तंत्र के ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे हम। भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है काली नदी। काली नदी के साथ विवाद भी चलते रहता है ना। पश्चिमी बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है हुगली नदी पर। पश्चिम बंगाल की जो सरकार है टी पार्क विकसित करना चाह रही है हुगली पे। कारगिल स्थित है सुरू नदी के किनारे। कारगिल कहाँ पे, सुरू नदी के किनारे। देखिए टीआरई 3 में पूछा गया है ये 1 to 5 में। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम, लूनी नदी पुष्कर घाटी से निकलती है। ये एक अंतः प्रदर्शित करती है। ठीक है। चिनाब नदी अंतस्थ सिंध नदी में मिलती है मिथानकोट के निकट। ये पूछा चिनाब कहाँ पे मिलती है, सिंध में, मिथानकोट में मिलती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहाँ होती है, कोरोमंडल। ये तो 2-3 बार आ गया। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर। सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है मैकाल श्रेणी में। ये पूछ रहा है सोन का उद्गम जहाँ से होता है अमरकंटक, वो कौन सी श्रेणी। देखिए अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, एक है सोन, जोहिला और नर्मदा। तो जो सोन है ना, सोन और जोहिला उत्तर की ओर आ जाती है, और सोन पटना में आके गंगा से मिल जाती है, और जो नर्मदा नदी है वो चली जाती है अरब सागर की तरफ, है ना। तो अरब सागर की तरफ जाती है, और ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो 750 किलोमीटर है। बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई 20 से 50 मीटर। चंबल नदी का अपवाह तंत्र किस प्रकार का अध्यारोपित है। कृष्णा गोदावरी नदी विवाद है किसके बीच में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में। नदी दक्षिण गंगा के नाम से दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी जानी जाती है। उथली झील, खारी झील। बाल्टोरा हिमनद अवस्थित है, काराकोरम में है। कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है, कुर्सेला में मिलती है। ये याद रखिएगा, कोसी कहाँ मिलती, कुर्सेला में मिलती। बीपीएससी प्री में पूछा गया ये, कुर्सेला के पास मिलती है। ठीक है, गंगा में। बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी है, साबरमती। पूछ मतलब बोल रहा है जो बड़ी नदी द्रोणी है उनमें सबसे छोटी कौन सी है, तो साबरमती। कुछ ऑप्शन होंगे, ऑप्शन के हिसाब से है ये। गोदावरी की सहायक नदियां हैं वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, वर्धा, है ना। कल बताया भी था मैंने आप लोगों को। पुलिकट, अब ये अपन को मिलाने के लिए दिया है, तो पुलिकट है आंध्र प्रदेश में। हरिके बैराज कहाँ बना है, पंजाब में बना है। नल सरोवर गुजरात में,
ओवेदा थांगल है, ये है तमिलनाडु में। वह उपनदी जो गंगा नदी घाटी का भाग है, उत्तरी कोयल। पूछा है कि उत्तरी कोयल। वह नदी जो गुजरात की आस कहलाती है, नर्मदा नदी को गुजरात की आस कहते हैं। ये सब फैक्ट हैं, आप याद रखिएगा, बिहार में ये पूछा गया है, जीएस वगैरह में आया है। वह नदी तंत्र जो सर्वाधिक पुराना है, ब्रह्मपुत्र जो नदी तंत्र है, इंडो ब्रह्मपुत्र, इंडस ब्रह्मपुत्र हुआ ये। इंडस मतलब सिंधु और ब्रह्म मतलब ब्रह्मपुत्र। कावेरी नदी की कुल लंबाई, कावेरी की लंबाई पूछा है 802 किलोमीटर। वह नदी जिस पर शिव समुद्रम कावेरी पर है। सोन नर्मदा महानदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ है? मेकाल में। और महानदी से आप याद रखिएगा, महानदी की जो सहायक नदी ना, जोंक, तेल और ईब है। ठीक, ये उड़ीसा की नदी है। उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित नदियों का क्रम, उत्तर से दक्षिण बताना है। ठीक है, ऊपर से नीचे आना है। तो गंगा, फिर उसके नीचे आ गए नर्मदा, फिर महानदी, फिर गोदावरी। ठीक है, भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है गंगा नदी तंत्र। गंगा की लंबाई कितनी है आप बताइएगा? बहुत ही आसान याद रखना, 25-25 ऐसे याद रख सकते हैं, 25-25 किलोमीटर। पुनपुन, सोन, फाल्गु, सकरी नदियों का पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम है। पुनपुन, सोन और फाल्गु। तो सोन, पुनपुन, फाल्गु और सकरी। वह नदी जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है, पुनपुन नदी। पुनपुन, ये सब देखिए गंगा की सहायक है ना। अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा बनती है देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है देवप्रयाग, इसके ये कई सारे वो बनाती है। जैसे अलकनंदा में जब कर्ण वो मिलती है, पिंडर मिलती है, तो कर्णप्रयाग बनता है। ऐसे ही बहुत सारे विष्णु गंगा मिलती है तो धौली गंगा मिलती है शायद, तो विष्णु प्रयाग बनाती है। इस तरह के कई सारे प्रयाग बनते हैं, 3-4 ठो। भारत में यारलुंग जांगपो इसको कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, ये सब तिब्बत के नाम है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। हिमालय को काटकर फिर आती हैं। ठीक है, ये सब अध्यारोपित अपवाह तंत्र प्रदर्शित करती हैं, मतलब ढाल का अनुसरण नहीं कर रही हैं। देखिए आप लोग, ब्रह्मपुत्र की ये उपनदी है मानस, उपनदी मतलब सहायक नदी। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। कानपुर में चमड़ा उद्योग फेमस है ना। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, मैक्सिमम शिफ्टिंग, ये कोसी नदी करती है ना। वह नदी जो भ्रंश द्रोणी में बहती है, नर्मदा, मैंने आपको पहले भी बताया था। नर्मदा नदी का अपवाह निर्धारित है भ्रंश घाटी के साथ साथ पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा और ताप्ती, है ना। मैंने बताया था आपको 3 नदियाँ निकलती हैं वहाँ से, अमरकंटक से, सोन, जोहिला और नर्मदा। तो सोन और जोहिला उत्तर में जाएंगी और ये पश्चिम में जाएगी हमारी नर्मदा नदी। ठीक है, सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। भूमि बंधित नदी है लूनी, ये राजस्थान की नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है। तो मतलब बोल रहा है मानसरोवर से कौन कौन सी नदी निकल रही हैं, तो ये है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ठीक, दामोदर नदी निकलती है, दामोदर कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। दंडकारण्य, दामोदर को ना बंगाल का शुक भी कहते हैं। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी की, इंद्रावती और सबरी किसकी सहायक नदी पूछा गया है, तो ये है गोदावरी की। ठीक है, जुआरी कहाँ की नदी है? गोवा की। ऐसे ही या आता है पेरियार, तो पेरियार कहाँ की? केरल की है। भरतपुजा भी केरल की है। मानसून एवं वर्षा से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ये रैपिड फायर सीरीज़ है, जल्दी जल्दी हम लोग अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे बहुत जल्दी। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में होने वाली वर्षा का क्या कारण है? लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून, है ना। जब मानसूनी हवाएं जब लौटती हैं तो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती हैं और फिर जाकर
तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में वर्षा करती हैं। ठीक, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है 8 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। थॉनवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु C2 टाइप की है। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान है कोरोमंडल। कितने बार ये पूछा गया है। उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत है पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर पश्चिम भारत में ठंड में वर्षा होती है ना, शीत ऋतु में। इस वर्षा को मावठ भी कहते हैं, जो ठंडे में वर्षा होती है ना शीत ऋतु में। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, कहाँ पे होती है, तो ग्रीष्मकालीन चक्रवात से। दंडकारण्य में जो वर्षा किससे होती है, चक्रवात से होती है, ग्रीष्मकालीन चक्रवात से। दंडकारण्य कहाँ पे बताइएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित की जा सकती है CWG से। उत्तर बिहार की जो जलवायु CWG ना है, इंडिया के बहुत सारे रीजन में CWG ही आता है, तो ये याद रखिए आप। उत्तर बिहार की उस बात नहीं है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है। अमृतसर और शिमला, अब शिमला ऊंचाई पर है इसीलिए उनकी जलवायु में भिन्नता है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है, कहाँ मिलती है जाड़े में बारिश, तमिलनाडु में, वही कोरोमंडल। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है स्थल एवं समुद्रों का विभेदित तापमान। ठीक है, मौसम का विस्थापन क्यों होता है, क्योंकि समुद्र और स्थल का तापमान में अंतर होता है। भारत में शक्तिशाली एल नीनो का क्या कारण है। एल नीनो यदि शक्तिशाली होगा तो भारत में क्या होगा, सूखा होगा। ठीक है, ऐसे याद रखिए। एक ही होता है एल नीनो और एक होता है ला नीना। ठीक है, ला नीना, ला और बारिश ला। यदि ला नीना होगा ना तो भारत में बहुत बारिश होगी, और एल नीनो होगा तो फिर भारत में सूखा पड़ेगा। ये सब पेरू के तट से संबंधित होता है, कभी हम लोग पढ़ेंगे तो फिर आई विल एक्सप्लेन। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवधाव के बनने से लगभग 5 जून को। ठीक, 5 जून को होता है। वन क्षेत्र, अब वन के बारे में देखते हैं। खालिस्तान प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन है। कौन से वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है मिजोरम में, प्रतिशत के रूप में पूछ रहा है तो वो क्षेत्रफल के रूप में मध्य प्रदेश में है। भारत में वह राज्य जो सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है तो नीलगिरी में पाया जाता है। वह राज्य जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है तो अरुणाचल प्रदेश। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, शिलोंग पठार और सह्याद्री में सदाबहार वन। ठीक है, मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो छोटा नागपुर पठार और शिवालिक में। शीतोष्ण वन पाए जाते हैं पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय नीलगिरी में। कच्छ मैग्रोव में कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं, कच्छ मैग्रोव पश्चिम बंगाल और तराई में है ना। सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा है ना। ब्रह्मपुत्र और कौन बनाती है, गंगा नदी बनाती है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, लगभग 21.7%। सुंदरवन क्षेत्र में है सघन मैग्रोव वन, सुंदरवन वही डेल्टा। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सुंदरवन कहा जाता है। वनस्पति और जीवों की कमी का वैध कारण है वृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास। मतलब बोला है वनस्पति और जीवों की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र पर क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही हैं। कृषि के लिए ज़मीन चाहिए हमको, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं। चराई और जलाने के लिए लकड़ी का भी एक कारण है। मतलब बहुत ये सब कारण है। सबसे बड़ा तो है जनसंख्या वृद्धि होगी तो फिर क्या होगा कि भूमि पर दबाव बढ़ेगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत में सर्वाधिक सागौन के जंगल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। घास के मैदान, झाड़ झंकार, वन, बंजर भूमि, सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी संबंधित हैं। अवर्गीकृत वन मैग्रोव वनों की विशेषता से संबंधित है। मैग्रोव वन की विशेषता बताना है। देखिए, दलदल, कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श आवास है इनके लिए। पौधों की जड़ें पानी के अंदर डूबी रहती हैं।
ज्वालामुखी, अब हम देखेंगे प्राकृतिक आपदाएं। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक हैं धुआंरे, मतलब आखिरी में क्या निकलेगा, धुआंरे। बाढ़ रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है, वनारोपण। वृक्षारोपण कर देंगे तो आधी समस्याएं तो ऐसे ही चली जाएंगी। फल एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है, बागवानी कहलाती है, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं ना। बादल फटना हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर होता है। बाढ़ उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानों में आती है। बाढ़ भूकंप कहाँ आता है, हिमालय के गिरिपात क्षेत्र में। सूखा कहाँ पड़ता है, मध्य पूर्वी भारत में। चक्रवात कहाँ होते हैं, झारखंड एवं उत्तरी उड़ीसा में। चट्टान, शैल और मृदा, इनसे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। गंगा के मैदान में क्या है, जलोढ़ मिट्टी। मृदा का पलभार करना संबंधित है, पलभार करना पूछ रहा है। देखिए पलभार करना क्या होता है, खरपतवार को बढ़ने से रोकने, मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से मृदा की नमी को बनाए रखने से संबंधित है पलभार। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक, गुजरात में। दक्कन ट्रैप में पाई जाती है ऐसे तो काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, है ना। और इसे रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसमें कपास की खेती की जाती है। बेसाल चट्टानों से निर्मित जगह पे होती है कुल मिला के ये। भारतीय जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बाड़िंद का मैदान कहाँ पे है, कोसी महानंदा संकोच नदी के मध्य। भारत के खालिस्तान राज्य में काली मिट्टी वृक्ष क्षेत्र में पाई जाती है। वही महाराष्ट्र में क्या है, दक्कन ट्रैप। वह प्रदेश जहाँ क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। क्षारीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। क्षारीय मिट्टी क्या, जो सिंचाई कर करके क्षारीय कर दिया हमने इसको। करेवा, मृत्तिका। करेवा जो है ना जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। देखिए करेवा, मृत्तिका और जाफरान, केसर रेगिस्तानी प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है। ये कहाँ पाया जाता है, कश्मीर में। नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी नदियों से, एक होती है नई जलोढ़, एक पुरानी जलोढ़ है ना। बांगर और खादर। दुमटी मिट्टी में मिट्टी मिलती है, दोमट मिट्टी पूछ रहा है ये। बालू, चिकना और पांशु कण मिलते हैं। पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मिट्टी से। केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, केशिकत्व की क्या पूछ रहा है ये, कैपिलरीज, तो ये होता है चिकनी मिट्टी में। रेंगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। रेंगुर उसको कहते हैं ना काली मिट्टी को, इसीलिए उसी को। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर, ठीक है, पुरानी मिट्टी बांगर है, जिसमें बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, और जिसमें पहुंच जाता है उसको बोलते हैं खादर। ठीक, खा रहे हैं मतलब खादर। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग, पूछ रहा है जलोढ़ कितनी गहराई तक है पूछ रहा है, तो 6000 मीटर तक है। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है, कहाँ, काय के लिए है, किसकी खेती, कपास के लिए। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो दक्कन ट्रैप में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में पाई जाती है। धूसर और भूरी जमीन अधिकतम पाई जाती है राजस्थान और गुजरात में, धूसर भूमि है ना। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है सिंचाई के लिए। सिंचाई से संबंधित हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नहर, इंदिरा गांधी नहर। बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल। अब देखिए ये पूछ रहा है बिहार की पुरानी नदी घाटी। बिहार और झारखंड पहले एक ही था, तो अब क्योंकि झारखंड, अब दामोदर सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, और हमारा झारखंड भी हमारे बिहार में आता था, है ना, तो इसीलिए बिहार की भी परियोजना वही कहला गई। पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, ड्रिप प्रणाली। इसमें कुछ ऑप्शन होंगे उसके हिसाब से है ये। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर, इंदिरा गांधी नहर। हीराकुंड बांध महानदी में है। महानदी कहाँ की नदी है, उड़ीसा की है, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, तेल, ईब। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ है, कालेश्वरम है तेलंगाना में। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, राजस्थान में है। कोयना डैम कहाँ पे है भाई साहब, ये है महाराष्ट्र में। तवा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तवा जो है ना, रिहंद परियोजना छोड़िए, रिहंद है उत्तर प्रदेश में। काकरापार गुजरात में। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पे है। इसमें चंबल नदी पे जवाहर सागर भी है, राणा प्रताप सागर भी है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ पे है, सतलज में है। कौन सी नदी पूछ रहा है, भाखड़ा नागल सतलज में है। सरदार सरोवर नर्मदा में है। हीराकुंड डैम कहाँ पे है, महानदी में है। नागार्जुन सागर है कृष्णा में।
भाखड़ा नागल कहाँ पे? सतलज में है। अब ये देखिए, पहले बताया, हाँ सतलज में। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, जोग गारसोपा, इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। शरावती नदी पे है ये। मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क, ये है 4000 मीटर इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। टिहरी डैम, ये सड़क किसने बनाई होगी पता है आपको? बीआरओ ने बनाई होगी। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम? टिहरी डैम, टिहरी जो डैम है ना उसका, वो उसमें जो झील बनी उसका नाम पूछा है, तो स्वामी राम तीर्थ सागर उसका नाम है। सोलिमा रिजर्वायर स्थित है, गोवा में है सोलिमा रिजर्वायर। पोंग जल विद्युत परियोजना, पोंग कहाँ पे? पोंग डैम कहाँ पे है? हिमाचल में है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। गंडक नदी पर निर्मित है त्रिवेणी नहर, ये बहुत पूछा जाता है। बिहार के क्षेत्र में स्थित सिंचाई त्रिवेणी नहर से होती है। त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। देखिए 3 क्वेश्चन पूछा गंडक से। त्रिवेणी नहर बहुत याद रखिएगा आप, गंडक में है त्रिवेणी नहर और बिहार में सिंचाई होती है, ठीक है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पे है? कृष्णा नदी में है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना, ठीक। भारत, और इससे कौन सी नहर? त्रिवेणी नहर। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है किससे? लघु और बृहद परियोजनाओं से। मैथोन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया डैम कहाँ बनाए गए हैं? तो बराकर नदी में बनाए गए हैं। सारण सिंचाई नहर निकलती है, कहाँ से निकलती है? गंडक से निकलती है। हीराकुंड डैम तैयार किया गया था कहाँ पे? महानदी पर। दामोदर घाटी निगम स्थापित है, दामोदर घाटी है उसकी, दामोदर घाटी निगम बोल रहा है कब स्थापना हुई? तो 1948 में। दामोदर को बंगाल का शुक कहते हैं, ठीक है। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, कहाँ पे है ये? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की परियोजना है। झारखंड का घाटशिला खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा, खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित क्वेश्चन है। तो झारखंड का घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है पूछा है? तो तांबे के लिए। मैग्नीज का उपयोग उद्योगों में किया जाता है और क्या? लौह इस्पात। भारत के ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, तो खंबात की खाड़ी में पाई जाती है। ये पूछा जो ज्वारीय ऊर्जा है उसके लिए कहाँ पे आदर्श स्थिति है? तो खंबात की खाड़ी, ठीक है। कोयली नगरी किसको कहते हैं? कोयला नगरी, कोयला नगरी धनबाद को कहते हैं, है ना। जीवाश्म ईंधन संसाधन है, कहाँ पे है? गैर नवीकरणीय संसाधन है ये। मोनोजाइट रेत में खनिज पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं। जिप्सम का मतलब जिप्सम कहाँ पे हो रहा है? राजस्थान में 80% तक उत्पादन कर रहा है। पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिरैया ये बहुत पूछा जाता है। चिरैया सबसे प्रसिद्ध विशेषता है लौह अयस्क। सिंहभूमि का झारखंड ना। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है। टाइटेनियम का। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में होता है। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? राजस्थान में है। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है इल्मेनाइट। वह पर्वतीय स्टेशन, हिल स्टेशन जिसकी भारत में 1897 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई थी। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग कहाँ पे आता है? वेस्ट बंगाल में। वह शहर जो असम के तेलीय शहर के नाम से जाना जाता है डिगबोई। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश। हीरे का मध्य प्रदेश। भारत में खेतड़ी खदान तांबे के लिए, चांदी भी निकलती है यहाँ से। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक राजस्थान में। सबसे अधिक पवन ऊर्जा तमिलनाडु में। लिग्नाइट का खनन होता है नवेली में। तुम्बाल पल्ले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तुम्बाल पल्ले कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात है।
लौह अयस्कों में बेला डेला में खनन होता है हेमेटाइट का। भारत में कोयला गोंडवाना भूमिकीय शैल समूह में पाया जाता है ना। ज्वारीय शक्ति परियोजना है भावनगर। भावनगर कहाँ है? गुजरात में। भारत में कोयले का स्टोर हाउस किसको कहते हैं? झरिया को कहते हैं। झरिया कहाँ? झारखंड। राजस्थान नहीं, लाख का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में लाख का। रानीगंज कोयला निक्षेप के लिए जाना जाता है। पन्ना हीरे की खान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है मुंबई हाई। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। वह नदी बेसिन जिसमें अधिक खनिज पाए जाते हैं दामोदर। कैमूर पठार कहाँ पे है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर तो यहाँ मध्य प्रदेश में। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? 12% है ना। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं झरिया। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्ध शामिल होते हैं कोयला, तेल गैस और जल विद्युत और यूरेनियम। भारत में सर्वाधिक तेल ऊर्जा संकट कहाँ हुआ था? 1970 और 1980 के दौरान। भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा की पूर्ति कोयले से होती 67%। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है। अभ्रक कौन करता है भाई साहब? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आ से अभ्रक, आ से आंध्र प्रदेश, ऐसे याद रखिए आप। राजस्थान, झारखंड एवं लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला सिंहभूमि है झारखंड का। ठीक है। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कोयला क्षेत्र है ये। भारत में पहला पनबिजली हाइड्रो पावर स्टेशन शिव समुद्रम में, कावेरी में है ये शिव समुद्रम। ठीक। वह स्रोत जिससे भारत पर सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है तापीय। खनिज अयस्क निक्षेपों में से बॉक्साइट दंडकारण्य प्रदेश में मिलता है, मैंगलोर के निकट है और यह न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है कैगा, मैंगलोर के निकट, कर्नाटक में है ना। छत्तीसगढ़ के सीमेंट उद्योग विकसित हैं क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है क्या? चूना पत्थर है। सीमेंट उद्योग के लिए क्या चाहिए? कच्चा माल, चूना पत्थर ही तो चाहिए। भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र हैं धारवाड़। मतलब कि ये पूछ रहा है कि कौन सी शैल समूह में खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं, तो धारवाड़ में पाए जाते हैं। ठीक है। अब उद्योग और व्यापार से संबंधित क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला जूट उद्योग 1855 में रिषड़ा कोलकाता में लगा। बोकारो भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजना स्थापित हुई, सोवियत संघ के सहयोग से हुई हैं। ठीक है। उड़ीसा में स्टील उत्पादक केंद्र राउरकेला। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग होता है तमिलनाडु ने करता है। तमिलनाडु पवन ऊर्जा, ऐसे याद रखिए। अखबारी कागज उद्योग नेपानगर कहाँ पता है आपको? बुरहानपुर में है नेपानगर, मध्य प्रदेश में आता है। इसको पानी मिलता है चांदनी ताप विद्युत केंद्र से, वहाँ से कहीं वहाँ पे एक परियोजना है, वहीं से पानी आता है इसको, ताप्ती नदी से शायद। वस्त्र उद्योग का केंद्र है भीलवाड़ा। भारत में वह तेल शोधन कारखाना जिसकी स्थापना रोमानिया के सहयोग से हुई थी, गुवाहाटी। भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी, कहवा कॉफ़ी कहाँ पे? कर्नाटक में। अरेबिक का कॉफ़ी मिलती है हमारे यहाँ। भारत के खालिस्तान राज्य में भिलाई पूछ रहा है, भिलाई छत्तीसगढ़ में। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं, कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। तांबा उद्योग स्थापित है केतड़ी में। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में। टिस्को संयंत्र कहाँ है? टाटानगर किसको कहते हैं बताइएगा? जमशेदपुर को कहते हैं। 1907 में यहाँ पे स्थापना हुई थी टिस्को की, है ना। जमशेदजी टाटा ने की थी। भारत में कोर इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं? विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम। वह मुख्य उद्योग जो मुरी में स्थापित है एल्यूमिनियम उद्योग। भद्रावती इस्पात केंद्र है भद्रावती नदी पर, वेरी इजी। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है, भार सम्मूलक। छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है रांची। छोटा नागपुर पठार में कौन सी कैपिटल है, ये पूछता हुआ, तो
झारखंड की कैपिटल रांची है ना। लोहा एवं इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है कहाँ पे? बोकारो में है लौह इस्पात उद्योग। अब आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन है परिवहन से संबंधित। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की लंबाई पूछ रहा है तो 21.8 किलोमीटर। ये TRE 3 में पूछा गया है। देखिए आप, 2 चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, सिलचर और पोरबंदर। सिलचर कहाँ पे है और पोरबंदर कहाँ पे है, बताइएगा। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज़ होता है, ब्रॉड गेज का साइज़ पूछ रहा है तो 1676 mm। लाख कीट का एक शरीर स्त्रावण है, लाख। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून में वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप में कहा जाता है मैंगो शावर। मतलब जो कर्नाटक और केरल में जो वर्षा हो रही प्री मानसून वाली वर्षा, उसको कहते हैं मैंगो शावर। कॉफ़ी के लिए मशहूर है कोडागू। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 अटल टनल रोहतांग और हिमाचल प्रदेश की लंबाई है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई ना, मतलब जो अटल टनल है वो रोहतांग दर्रे में है, ठीक है। और इसकी लंबाई कहाँ कितनी है ये पूछ रहा है तो 9.2 किलोमीटर, 02 किलोमीटर। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब पे बना है, ये एक आर्क ब्रिज है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह स्थापित किया गया है, ये है महाराष्ट्र में। पूर्व मध्य हाजीपुर, ये रेलवे का हेडक्वार्टर पूछ रहा है तो पूर्वी मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है हाजीपुर में, ये पूछा भी गया है। दक्षिण मध्य का है सिकंदराबाद और पश्चिमी मध्य का है जबलपुर। वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इसको WCR कहते हैं ना, ये जबलपुर में है। और उत्तरी मध्य का है इलाहाबाद में, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। भारत के बड़े बंदरगाहों में से खालिस्तान का नाम दीनदयाल पोर्ट, कांडला का नाम है, ये गुजरात में है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरता था की संख्या है 07 NH-07 था, हो गया ये। भारत वह बंदरगाह जो समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर है, कोलकाता। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से, हल्दिया के बीच में है, ठीक। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ पे है? बिहार में है। भारत में सबसे पहले राजमार्ग तैयार हुआ था 1853 में, मार्मू गोवा, ये गोवा में है। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट। भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का परसेंट है 2%। अब आता है कृषि और पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन देखिए। नदी में उगाई जाने वाली फसल सिंघाड़ा, कमल और मखाना याद रखिएगा भाई साहब। पोमोलॉजी अध्ययन है, किसका अध्ययन है? फलों का अध्ययन है। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज के भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें होता है प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, सूखा सहिष्णु होते हैं, कम पानी और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। गेहूं और धान के मुकाबले इनमें कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक होती है, ठीक। जायद फसल कौन कौन सी है? मूंग, उड़द और तरबूज। भारत मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान। प्रमाणिक पोषक इकाई मापक इकाई है भूमि की वहन क्षमता। उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि है पोडू, मतलब उड़ीसा में जो वो झूम खेती होती है ना, उसको बोलते हैं पोडू। मध्य प्रदेश का लगभग खालिस्तान प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है 50%। बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य फसलें हैं चावल, गेहूं और मक्का। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश।
भारत में अधिकतम खाया जाने वाला खाद्यान्न चावल है। वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है आंध्र प्रदेश को। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश है पश्चिम बंगाल। भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं। भारत का वह राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है केरल। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर। वह राज्य जहाँ कृषि की भूमि का 60% से कम है बिहार। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत के खालिस्तान राज्य में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है, गन्ना होता है बिहार और यूपी में। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से होगा। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा होती है 75 सेंटीमीटर से भी कम, है ना। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन क्या करता है? चाय। कृषि के में युग्म पैदावार का आशय है, एक ही साथ 2 फसलों को उगाना। भारत में चावल का कटोरा क्षेत्र किसको कहते हैं? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहते हैं। भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है दक्कन ट्रैप। भदई, अगहनी एवं गर्मा कृषि संबंधित है मक्का से। हरित क्रांति के कारण खालिस्तान के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई तो गेहूँ। भरमौर, अब देखिए मानव प्रजातियों से संबंधित क्वेश्चन। भरमौर जनजातीय क्षेत्र स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तमिलनाडु की नीलगिरी एवं उट्टक मंडल पहाड़ियों में निवास करने वाली जाति है कौन सी? टोडा, तमिलनाडु में नीलगिरी में, ठीक है। भोटिया, भोटिया कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। गुज्जर जम्मू कश्मीर में। गद्दी हिमाचल प्रदेश, देखिए ऐसे याद रखो गद्दा हिमाचल प्रदेश में बड़ी ठंडी होती है तो हम लोग गद्दा ओढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखिए। डाफला मेरी अबोर मिश्मी ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ भी हैं, जनजातियाँ भी हैं, ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है गोवा में। टोडा जनजाति कहाँ है? नीलगिरी में, अभी बताए थे तमिलनाडु। भारत में द्रविड़ियम प्रजाति मुख्य संकेंद्रित हैं दक्षिण भारत में। गद्दी लोग कहाँ निवास करते हैं? हिमाचल प्रदेश में। बोडो जनजाति गारो में, ठीक है। तमिलनाडु की मध्य घाटी में संकेंद्रित और गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है? मैतेई लोग कहते हैं। मणिपुर, मैंने तमिलनाडु बोल दिया। मणिपुर में अभी सुना भी होगा आप लोगों ने, मैतेई विद्रोह चल रहा था वहाँ पे ना। सिद्धी जनजाति पाई जाती है सिद्धी गुजरात में। गद्दी कहाँ पे? हिमाचल में, ठीक है। अब विविध आता है, मिसलेनियस से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, इसके बाद खत्म हो जाएगा वीडियो। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है बाढ़ क्षेत्र में। भारत का स्थलाकृति मानचित्र संगठन द्वारा बनाया जाता है भारतीय सर्वेक्षण द्वारा। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरी चैनल बनाता है, गली कटाव कहते हैं इसको, गली इरोजन। भूस्खलन पर्वत प्रोन क्षेत्र है हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। भारत का सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर। भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है प्रयागराज। उत्तर पूर्व और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? औसत गहराई है 1000 से 2000 मीटर। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया मानसरोवर तिब्बत। एक द्वीप नहीं है, कौन सा? उड़ान, नवी मुंबई। जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। एक प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत है कृषि। रांची शहर कहाँ पे है? तो ये है झारखंड में, कैपिटल है रांची झारखंड की। यहाँ से महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, तो जानते होंगे। पारादीप अवस्थित है उड़ीसा में है पारादीप, है ना। भारत में सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन वैली किसको नाम दिया गया है? बेंगलोर को कहा गया है ना। रामेश्वरम स्थित है, रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। चेरापूंजी कहाँ? मेघालय में है। ये वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, पर मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। खासी पहाड़ी में आता है मासिनराम, याद रखिएगा। विदर्भ एवं प्रादेशिक नाम है भारत में, यह है महाराष्ट्र का अंग है, ठीक है। विदर्भ सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री, कंचनजंगा, रुंडरू, गंगोत्री केदारनाथ में। दक्षिणी गंगोत्री स्थित है, यह है अंटार्कटिका में था। देखिए तो ये था आज का वीडियो। तो इसमें हमने ना बीपीएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे अभी शिक्षक भर्तियों में, तो उनको हमने सब क्लियर मतलब इसमें कवर कर लिया है, ठीक है। बहुत ही जल्दी हमने ये कवर किया है, आपका ज़्यादा टाइम भी मैंने नहीं लिया होगा, तो बने रहिएगा आगे के वीडियो में भी आप इसी तरह। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। और इसी के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।